गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, मैं आज कक्षा 5वीं के पाठ 1 अमर शहीदों के चारण, जो श्री कृष्ण सरल जी की प्रसिद्ध कविता है, उसका सस्वर वाचन करती हूँ। और आप जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो साथ ही साथ मेरे सस्वर वाचन करेंगे। बाद में मैं जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बच्चों के अभिनय और सस्वर के साथ इस वीडियो को बाद में अपलोड करूँगी। अभी आप इस कविता का अर्थ और सस्वर वाचन मेरे साथ करेंगे। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है या शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है कि उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। हाँ बच्चों, हम इसमें अब आपको कुछ कठिन शब्द हैं, उनका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। जैसे अमर 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 का मतलब होता है जो ना मरे। शहीद मतलब होता है बलिदानी। और यश चारण मतलब होता है गाथाएं, बड़ाई गाथाएं होता है। और यश का मतलब होता है कीर्तिगान या बड़ाई। कर्ज मतलब होता है ऋण। शहीद का मतलब बता चुकी हूँ। दफनाई मतलब होता है जिसको जमीन के अंदर जो दफनाने की मृत्यु होने के बाद दफनाने की प्रक्रिया किया जाता है उसको बोलते हैं दफनाना। और शर्द मतलब होता है जो ठंडा हो गया, ठंडा। शर्द मतलब होता है ठंडा। चारण मतलब होता है यशगान करना। और मैं अब इस कविता का संदर्भ और प्रसंग बता देती हूँ आप लोग को। संदर्भ होगा, संदर्भ का मतलब होता है जिस पाठ से वो लिया गया है। तो यह कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 मैं अमर शहीदों के चारण पाठ से लिए गए हैं और इसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल जी। प्रसंग संदर्भ बता दी। अब प्रसंग देखिए। प्रसंग का मतलब होता है इस कविता का क्या उद्देश्य है या कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि, इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश पर मर मिटने वाले शहीदों का यशगान गाना चाहते हैं। यूं मैं आपको कवि कहते हैं कि देश पर मर मिटने वाले अमर शहीदों के कीर्ति यशगान गाया करता हूँ। मैं यशगान गाया, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। और कवि कहते हैं कि मैं उनके यशगान गाकर मैं उनका कर्ज चुकाना चाहता हूँ, अर्थात मैं उनका ऋण चुकाना चाहता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है। उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने उनकी यादों को, जिस प्रकार से मृत लोगों को दबा दिया जाता है उसी प्रकार से उनकी यादों को हमने दफना दिया है। यह सच है उनकी लाशों पर चलकर आज़ादी है, अर्थात यह है कि उन्हीं अमर बलिदानों, उन्हीं स्वतंत्रता सेनानी के कारण उन्हीं के लाशों पर चलकर हमें आज़ादी प्राप्त हुई है। उनके गाथाओं से सर्द खून, सर्द मतलब होता है, इसके पहले मैंने कठिन वर्ड में बताया है, सर्द मतलब होता है ठंडा। तो उनकी गाथाओं को गाकर मैं उस ठंडे खून को गरमाना चाहता हूँ। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। अब हम इस पद्यांश का दूसरा पद देखते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं, वे रक्त बीज अपने जैसे को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म, यह कर्म, यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ। अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। हाँ, इस पद्यांश में कठिन शब्द है, बाकी सबको तो अर्थ मैं बता चुकी हूँ आप लोग को कठिन शब्द का। इसमें मर्म जो शब्द है उसका मतलब होता है रहस्य, और उनका तो इसके पहले बता चुके हैं। यशगान होता है, यश मतलब होता है कीर्ति। अब मैं इसका प्रसंग बताती हूँ। इस कविता से कवि इसका प्रसंग है उन शहीदों के महिमा और रहस्य का गान करते हुए कवि कहते हैं अमर शहीदों के रक्त के बूंद जहां जहां गिरते हैं वह स्थान क्या कहलाते हैं? तीर्थ कहलाते हैं। जैसे तीर्थ स्थान होता है उसी प्रकार से जहां पर उनका रक्त गिरा वह स्थान भी तीर्थ स्थान के समान है। वे रक्त बीज अपनों जैसे को नई फसल दे जाते हैं, और उनके रक्त से जैसे नए बीज से
एक बीज डालने से नया पौधा तैयार होता है, उसी प्रकार से उनके रक्त जहाँ गिरे हैं वहाँ से भी अपने देश प्रेम के लिए ऐसी नई फसल दे जाते हैं।